हाय, मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीएसटी 3B मंथली फाइल है, कैसे रिटर्न भरेंगे। सबसे पहले आप डैशबोर्ड पे आइए। मैंने पार्टी लॉगिन कर दी थी। पार्टी लॉगिन करने के बाद में हम लोग डैशबोर्ड पे आते हैं। फाइनेंशियल सिलेक्ट करते हैं 2021 मार्च की, चूंकि मार्च की हमें रिटर्न भरनी है। जीएसटी रिटर्न भर चुकी है, 3B भरनी है। प्रेफर ऑनलाइन पे क्लिक कीजिए। डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न? नील रिटर्न का फाइल करते हैं। नील रिटर्न फाइल जब करते हैं, इफ हैव यू हैव नॉट मेड एनी आउटवर्ड सप्लाई, या तो आप कोई किसी भी तरीके की आपको कोई सेल नहीं है, किसी भी तरीके की कोई आपकी परचेज नहीं है, कोई भी आपकी किसी भी तरीके की कोई लाइबिलिटीज नहीं बनती पार्टिकुलर टैक्स पीरियड में। अगर ऐसा है तो आप नील यस करेंगे, अगर नो करेंगे, क्योंकि नो इनकी सेल भी है और परचेज भी है। ये डाटा यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड जीएसटी 1 का आता है। ये जीएसटी 1 से डाटा आउट क्या है, कंफर्म कीजिए उसको। 3.1 में 3.1.2 में इंटरेस्टेड कोई सप्लाई है नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। एलिजिबल आईडी थी, जो भी आपका एलिजिबल आईडी थी, एलिजिबल आईडी लिख दीजिए। यहाँ पर आपको ये ऑटो पॉपुलेटेड आपका आ जाता है। आपका अगर जो भी आईडी आपका निकल रहा है तो वो आईडी आप ले सकते हैं। कुछ आईडी आपका ऑटो पॉपुलेटेड आता है, तो ऑटो पॉपुलेटेड को अगर आप 2B से जीएसटी 2B से जो ऑटो पॉपुलेटेड डेटा है, अगर आपके पास बिल ज़्यादा है, ये याद रखना है आपको आईटीसी क्लेम करते समय कि जो आपके पोर्टल पे बिल आ चुके हैं, हमें वही आईटीसी हम क्लेम कर पाएंगे। तो आपको ये भी अपने 2B, जो आपका 2B है जीएसटी 2B, उसको आपको मैच करके चलना पड़ेगा। जो भी आपको 2B में बिल आ चुके हैं उसको वही बिल आप क्लेम कर पाएंगे यहाँ पर। इसके लिए यदि बिल नहीं आए तो आप अपने सप्लायर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आप अपना बिल चढ़वा सकते हैं वहाँ से। जैसे ही वहाँ से बिल चढ़ जाएगा फिर आप उसको क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आपको एग्जाम टू रिलेटेड सप्लाई है तो टेबल 5 में लिखेंगे। अगर आपको कोई इंटरेस्ट बनता है तो आप टेबल या ऑटो पॉपुलेट, आपका इंटरेस्ट ऑटो पॉपुलेट नहीं हो, लेट फीस ऑटो पॉपुलेटेड हो गया जाएगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सेव जीएसटी 3B पे क्लिक करना है, रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद में जैसे जीएसटी 3B का ऑप्शन खुल जाएगा फिर आपको प्रोसेस टू पेमेंट पे जाना है। प्रोसेस टू पेमेंट पे जाने के बाद में आपको मेक पेमेंट एंड पोस्ट पे क्लिक करना है। अगर आपके पास जितना आपको पेमेंट करना है उतना आपके लेजर में पड़ा हुआ है तो फिर आप कर सकते हैं। फिर मैं क्या करता हूँ, मेक पेमेंट पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मेरे आईटीसी लेजर पे ज़्यादा आ रहा है और पेमेंट मुझे कम करना है। यस, मेरी लाइबिलिटीज ऑफसेट हो चुकी है। और उसके बाद मैं प्रोसेस टू फाइल पे क्लिक करता हूँ, ऑथराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट करता हूँ। अब आपके पास दो ऑप्शन है किस तरीके से रिटर्न आपको फाइल करनी है, डीएससी के थ्रू, ईपीसी के थ्रू। ईपीसी के थ्रू हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं। यहाँ पे आपको ओटीपी डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको कहना है रिटर्न वेरीफाई करना है। ये आपका फाइलिंग सक्सेसफुली आ चुका है मैसेज, आपका ओके कर देना है। फिर आप इसका अगर से स्टेटस देखना चाहते हैं तो रिटर्न पे आके, रिटर्न डैशबोर्ड पे आके आप इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि क्या रिटर्न आपकी फाइल हो चुकी है ऑलरेडी, क्या आपकी रिटर्न फाइल हो चुकी है। इसका स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। सर्च पे क्लिक कीजिए तो आप ये देख सकते हैं जीएसटी 3B आपकी फाइल हो चुकी है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस था किस तरीके से हम लोग जीएसटी 3B फाइल करते हैं। जीएसटी 3B हम लोग जो डिटेल भरते हैं उसमें आपकी सेल, जो भी आपकी आउटवर्ड सप्लाई है, जैसे यदि आप जाएंगे इस पे टेबल पे जीएसटी 3B में तो आपको यहाँ पर टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, जो भी आपका आउटवर्ड सप्लाई है, कोई भी आपका टैक्स, इसमें बिल वाइज डिटेल नहीं देंगे। इसमें डिटेल जो आपकी आती है वो आ जाती है एग्रीगेट। एग्रीगेट डिटेल जाती है आपकी, ये याद रखना है हमें। टेबल 3.1 में आपकी एग्रीगेट डिटेल जाती है। कोई भी आपका टैक्सेबल है यहाँ पे देखना है, कोई भी आपका जीरो रेट जो आपने एक्सपोर्ट कर रखा है उसको यहाँ पे लिखना है, कोई भी आपका एग्जाम्प्टेड है यहाँ पे लिखना है, कोई भी आपका आरसीएम यदि आपने कोई परचेज करी इस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपको टैक्स देना है उसको यहाँ पे शो दिखाना है। कोई अगर आपका नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई है जैसे पेट्रोल डीजल तो उसको आपको यहाँ पे लिखना है। इसी तरीके से अगर आपका आईटीसी, अगर आपने इंपोर्ट ऑफ गुड्स करा हुआ है तो आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस करा हुआ है तो उसको यहाँ पे लिखना है। आईटीसी जो आपने इंपोर्ट ऑफ गुड्स या इंपोर्ट ऑफ सर्विस करा हुआ है उस पर जो टैक्स अमाउंट है, ये वहाँ इसकी बात करी गई है। यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू की डिटेल नहीं देनी है, सिर्फ टैक्स पोर्शन की डिटेल देनी है। अगर आपका कोई आरसीएम की डिटेल है आईटीसी की तो आपको यहाँ पर देनी है। अगर आपका आईएसडी, चूंकि ये आईएसडी का भी मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, ऑल अदर आईटीसी, इन चारों के अलावा अगर कोई और आईटीसी है तो आपको यहाँ पर नॉर्मली आपको डिटेल यहीं पर भरनी पड़ती है। अदर आईटीसी में कौन से लेजर में वो आपको देखना पड़ेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी या सैस का या आईजीएसटी का है। अगर आपको आईटीसी आपको रिवर्स करना है तो रिवर्स की डिटेल ले सकते हैं। रूल 4243 के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर आएगी। अगर अदर्स के अकॉर्डिंग है तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। कुछ आईटीसी आपका सेक्शन 17(5) में नेगेटिव लिस्ट में इनएलिजिबल आईटीसी होता है, उसको आपको यहाँ पे शो कर सकते हो अगर आपने उसको क्लेम करा तो। टेबल 5 में आपका नॉन, जो भी आपका
एग्जाम्प्टेड निल नॉन जीएसटी जो भी आपकी परचेज है उसको आपको टेबल 5 में देना है। यहाँ पे लेट फीस ऑटोमेटिकली आती है। तो ये आपकी टेबल वाइज मैंने आपको बताया कि टेबल में जीएसटी में कौन कौन सी डिटेल जाती है। तो मैं अपनी वीडियो यहाँ पे क्लोज करता हूँ। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, बाय।